किसी के साथ वाली, किसी के एहसास वाली, कुछ नई, कुछ पुरानी, आओ मिलकर अपनों के साथ मनाएं दीपावली। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज दिवाली के इस पावन अवसर पर आप सभी को वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स परिवार की ओर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। तो दिवाली का जो ये स्पेशल माहौल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वीएनएम टीवी इस बार आप तक ये दिवाली स्पेशल एडिशन लेकर आ रहा है, जो है दिवाली महफिल। जब हम दिवाली महफिल की बात करते हैं तो आपको लग रहा होगा कि किड्स चैनल पे महफिल कैसे बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, बकायदा बन सकती है। शायद आप भूल रहे हैं, वडोदरा सिटी जो है ये कला नगरी के नाम से जानी जाती है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे ही यंग कलाकार, और ये कलाकार जो हैं साइज में थोड़े छोटे हैं पर इनकी काबिलियत बहुत ऊंची है। ये शेरों और शायरी करते हैं, ये ऑन द स्पॉट आपको देखकर शायरी लिख सकते हैं। तो आज ये जो दिवाली महफिल है उसे और ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा हास्यमय बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पारस जैन। पारस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पारस जो है ये सिर्फ 11 वर्ष के हैं और ये गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र हैं। और शायरी और शेर जो हैं ये इनकी हॉबीज हैं। मतलब हॉबीज तो बहुत सारी हैं, पर ये जो शायरियां हैं या फिर कविताएं जो हैं ये अपनी रुचि के हिसाब से लिखते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं इसमें। ये आपको हाल में, अब जब हम बातचीत करेंगे तब आपको जरूर इसके बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए फिर ज्यादा समय ना आपका लेते हुए जुड़ते हैं पारस के साथ। पारस, आप जो हैं डेफिनेटली बहुत छोटे दिखते हैं एज में, पर मुझे पता है कि आप शेर व शायरियां बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे एक प्रश्न का जरूर मुझे बताएं कि आपको जो ये इंटरेस्ट है, क्योंकि शेर और शायरियों के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी उम्र के बच्चे आजकल टीवी, फोन्स, मोबाइल्स में इतने ज़्यादा घिरे रहते हैं और आप उसी उम्र में शेर और शायरी कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? वो एक्चुअली एक दिन मैं मध्य प्रदेश गया था, मेरे किसी रिलेटिव की मैरिज थी, तो उधर मेरी 2 सिस्टर्स और मेरे 2 मामा अंताक्षरी खेल रहे थे। तो उस दिन वो लोग जो ताल बैठा रहे थे, वो लोग जो राइमिंग बोल रहे थे, उससे मेरे को ये शौक आया। वाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। शेर व शायरी का शौक अपने शादी में आपको पता चला कि आपको ये भी शौक है और शायद वहां से आपकी ये जर्नी शुरू हुई है ना? पहले मेरे को वो बनाना चालू किया मध्य प्रदेश में। मैंने अपनी पहली शायरी बोली राजस्थान में जी। और फिर चिराग जैन नामक कवि हैं, फिर उनने मेरे को ऐसा कवि घोषित किया था। मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस भी वही हुआ था, गुजरात में। वाओ, वंडरफुल। आप सुन रहे हैं कि ये स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं और इन्हें कवि भी घोषित कर दिया गया है। और वो वीडियो मैंने देखा है इनका, ऑन द स्पॉट जो इनकी राइमिंग है वर्ड्स को लेके, वो सही में बहुत अमेजिंग है और वो आप खुद ही विटनेस कर लेंगे कुछ देर में। तो चिराग, सबसे पहले दिवाली का त्यौहार है, तो पारस सबसे पहले दिवाली का त्यौहार है, आप हमारी ऑडियंस के लिए दिवाली को लेकर कुछ शेर अगर अर्ज करें तो। वो रंगों से भरी रंगीन रंगोली बतलाती है रंगीन पल, रंगीन किस्से घर के अपनी जुबानी। वो रंगों से भरी रंगीन रंगोली बतलाती है घर के रंगीन किस्से अपनी जुबानी। वो जगमगाते दीपक कहते हैं घर की खूबसूरत कहानी। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से हमारी दिवाली बनती है सुहानी। वाह, अमेजिंग, वाह, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये छोटी छोटी खुशियां जो हैं उसी से हमारी दिवाली बहुत सुकूनमय और बहुत ही खुशहाली वाली होती है। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में भी आज बहुत ही जगमगता वातावरण है और अमेजिंग। पारस, बहुत सही आपने बताया। और क्या बताएंगे? और कोई कविता शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के साथ? हाँ, मैंने महात्मा गांधी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, ऐसे एटसेट्रा टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी बनाई हैं। उसमें से मैं पेड़ों के ऊपर एक शेर कहूँगा जी। आजकल हर कोई कहता है कि 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी। आजकल हर कोई कहता है 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएगी। उनसे पूछो जरा क्या क्या वो पीढ़ी
जिंदा भी रह पाएगी। वेरी नाइस, सो ट्रू पारस, बहुत सही आपने बताया। और ये चीजें हम हमारी आजकल की जो जनरेशन है उसको आमतौर में बोलते ही आते हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो हमारे उम्र के हैं उनको भी, कि हाँ अगर हमने अपने हमारा जो वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर हमने उसको मिलकर नहीं संजोया, उसका ध्यान नहीं रखा, तो शायद आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ भी ना दे के जाएं। और आपकी शायरी उससे बिल्कुल रिलेट करती है। वेरी अमेजिंग, थैंक यू सो मच पारस। दिवाली को लेकर और क्या आपके दिमाग में, जहन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आप शेयर करें प्लीज। दिवाली को लेकर इस बार दिवाली में हम लोग पटाखे नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि उससे दो चीजें होती हैं। जी। एक तो इट्स हार्मफुल फॉर एनिमल्स एंड हार्मफुल फॉर environment also because of pollution। जी बिल्कुल सही बात बताई आपने। और ये तो हम हर साल बात करते हैं इसके बारे में कि फटाकों के धुएं से हर किसी को नुकसान होता है, और अब तो इंसानों को भी नुकसान होने लग गया है। आपने अगर हाल ही में पढ़ा हो कि दिवाली के वजह में, मतलब जब दिवाली के जो धुओं, पटाखों से जो धुआं होता है, जो स्मोक बनता है, हमारी जो हमारा जो शहर है, कौन सा, दिल्ली, अगर आप जानते हैं, तो वहां पे पॉल्यूशन अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कुछ वर्षों से वहां पर पटाखों के ऊपर, मतलब आप क्रैकर्स बर्स्ट ना करें, उस पर रोक लगने लग गया है, क्योंकि पॉल्यूशन की मात्रा वहां के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और बिल्कुल सही बताया पारस, एज हमारे आने वाली जनरेशन का बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है जो आपसे दरखास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फटाके मत फोड़िए, लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना जरूरी है कि हम हमारे वातावरण को और आसपास में जो जानवर हैं उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं। आजकल बड़े बुजुर्गों को भी ये सब तकलीफें हो रही हैं फटाकों की स्मोक की वजह से, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वातावरण की, पर्यावरण की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी के कंधों पे है, तो ये हमें ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, दिवाली पे और कोई कविता है पारस आपके पास? हाँ, दिवाली में मैंने विशेष के लिए, किसी को विश करना उसके लिए बनाई है। हाँ जी, प्लीज सुनाइए। आपके मन में हमेशा आनंद और हर्ष की हरियाली हो, आपके मन में हमेशा आनंद और हर्ष की हरियाली हो, आपकी जिंदगी समृद्धि और उन्नति वाली हो, आपकी जिंदगी समृद्धि और उन्नति वाली हो। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपका हर दिन दिवाली हो। वाह, अमेजिंग। और हम सभी की यही प्रार्थना है कि आप सभी का हर दिन दिवाली हो, लेकिन उसे दिवाली में क्रिएट करना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो वो हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। हम किसी और को नहीं कह सकते कि आप हमारे लिए हमारा दिन अच्छा बनाएं। ये हमारे खुद के एफर्ट्स हैं, हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए। पारस, कुछ ह्यूमर हो जाए, मतलब कुछ हास्य रिलेटेड, अगर आप कुछ शायरी हमारे ऑडियंस को सुना पाए अगर। जब कहते हैं पेपर अच्छा गया, तो पापा का हमारी बोली से ज्यादा चेहरे पर गौर रहता है। जब कहते हैं पेपर अच्छा गया, तो पापा का हमारी बोली से ज़्यादा चेहरे पर गौर रहता है। एग्ज़ाम होने से पहले थोड़ा अलग, और रिजल्ट आने के बाद घर का मंजर कुछ और होता है। आपके घर का मंजर भी और होता है? हाँ। अच्छा, आप बताएं, आपको पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है पारस? आपको मतलब पढ़ना अच्छा लगता है वैसे? नहीं, ऐसा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मार्क्स आ जाते हैं। मार्क्स आ जाते हैं? पढ़ना अच्छा नहीं लगता पर मार्क्स आ जाते हैं, ये तो जादू है। ये कैसे होता है पारस, हमें भी बता दो। तो मैं 1 घंटे से लगातार नहीं बैठ सकता, 10 मिनट बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, उठ जाता हूँ। वाह, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब 10 मिनट अगर आप पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको घंटों तक पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? तो क्वालिटी टाइम आप पढ़ाई में देते हैं। और वैसे पूरा दिन आप क्या करते हैं? मैच देखता हूँ, मैच के शॉर्ट्स देखता हूँ, फिर ये आर्ट करता हूँ, मंडाला, स्केच, फिर ये कभी कभी शायरी बनाने भी बैठता हूँ। अच्छा, तो इसमें पूरा दिन चला जाता है। अमेजिंग पारस। अच्छा, आज आप यहाँ आने वाले थे VNM TV किड्स के प्लेटफॉर्म पे, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था सुबह से? चल रहा था कि क्या होगा, कैसा होगा, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। ओके। पर आपको एक्साइटमेंट थी आने की? हाँ, थी ना? और देखिए, हमें पता चला कि हमारे बड़ौदा में कोई ऐसा भी बच्चा है जो शेर और शायरी करता है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता पारस। वो तो आपकी वजह से ही हुआ। मेरी वजह से हुआ। हाउ स्वीट। अच्छा, कुछ और सुनाए हास्य पे, चलिए। बिना कोई कांड किए हम शिक्षकों की नजरों में रहते हैं,
बिना कोई कांड किए हम शिक्षकों की नज़रों में रहते हैं। आए जो 80 में से 20, फिर भी पेपर अच्छा गया ऐसा कहते हैं। वाह, आपको पता है मैं भी शिक्षक हूँ। दिस इज सो अमेजिंग। मुझे पता है जैसे मैं हंस रही हूँ ना, एकदम मुंह खोलकर वैसे आप भी हंस रहे होंगे। कितना ज्यादा टैलेंट है आप में पारस। आई एम सो हैप्पी कि मैं आज आपसे मिली, और जो ऑडियंस हमें देख रही है वो भी बहुत मजे लेने वाली है, क्योंकि आज दिवाली का त्योहार है और इससे अच्छा कोई और दिवाली की महफिल शायद कोई नहीं हो सकती, जहां हम इतने छोटे से पारस से, जो सिर्फ मात्र 11 वर्षों के हैं, और इतने अच्छी शायरियां और शेर लिखते हैं। वाह, अमेजिंग। और किस पर लिखी है आपने शायरियां? और गांधी जी पे लिखी है। गांधी जी के ऊपर लिखी है, प्लीज सुनाए। गांधी जी की दिलवाई हुई आज़ादी है हम पर कर्ज। गांधी जी की दिलवाई हुई आज़ादी है हम पर कर्ज। हम सब भारतवासियों का उनके रास्ते पर चलना है फर्ज। वेरी ट्रू, बहुत सही बात आपने कही कि जो आज़ादी हमें मिली है वो एक कर्ज है, और हमारा सभी का धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करें, इस्तेमाल करें, और हमारे आने वाली पीढ़ी जो आप मेरे सामने बैठी हैं उन्हें भी ये आज़ादी के मायने समझाएं। थैंक यू, अमेजिंग। और आप बताइए, आपकी और किस किस चीज़ों में रुचि है पारस? आर्ट, फिर देन क्रिकेट, मेरे को बनना भी क्रिकेटर ही है। अच्छा, ओके। फिर देन स्केच, इन सब में। और आपने जब ये शायरियाँ लिखना शुरू किया या बनाना शुरू किया, तब आपके मम्मी पापा की क्या सोच थी? कितना सपोर्ट किया उन्होंने उसमें, और कितना अच्छा फील हुआ उनको? पहले जब बोली तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। पापा ने बोला कि कल एक और चाहिए। कल एक और चाहिए, ओके। फिर पहले ऐसे शेर बनाता था 2-2 लाइन के, फिर धीरे धीरे शायरी चालू करी। और अभी करना है, अब धीरे धीरे कविता लिखना चालू करूँगा। पर आपको पता है ना पारस कि जब हम कविता लिखते हैं या शेर व शायरी लिखते हैं तो हमारा वर्ड बैंक जो है बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो क्या आप रीडिंग बहुत करते हैं? हाँ, हिंदी अच्छी लगती है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। हिंदी में वो जो शब्द होते हैं ना तो अलग ही होते हैं वो जी। और थोड़ी उर्दू के शब्द भी अच्छे लगते हैं। मे बी शायद वो भाषा ऐसी है कि जो इजीली दिल से दिल को कनेक्ट करती है। आप जो बोलना चाहते हैं वो सारे हाव भाव उसमें दर्शा सकते हैं आप इन शब्दों से, और शायद इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, है ना? अमेजिंग। तो चलिए पारस, अब नेक्स्ट कौन सी शायरी सुनाएंगे? होगा चंद्रयान 3 सफल, इस बात के लिए कोई नहीं था शंकित। होगा चंद्रयान 3 सफल, इस बात के लिए कोई नहीं था शंकित। चंद्रयान 3 के सफल होने से सब हर्ष से हो गए पुलकित। चंद्रयान 3 के सफल होने से सब हर्ष से हो गए पुलकित। भारत का ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कदम हो गया है इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित। वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत सही बात है। और हम सभी इंडियंस बहुत प्राउड करते हैं इस पे। चंद्रयान 3 के जब उसने लैंड किया तो हमारे सबके लिए बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात थी। आगे और क्या सुनाएंगे पारस? चंद्रयान के ऊपर ही जी। ये तो भारत की पहली सफलता है, अभी और ऊंची करनी उड़ान है। ये तो भारत की पहली सफलता है, अब और ऊंची करनी उड़ान है। पहले मंगलयान, फिर चंद्रयान, अब पाना सूर्ययान है। वाह, अब पाना सूर्ययान है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात बताई आपने। चलिए, शुक्रिया पारस, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीएनएम टीवी किड्स की दिवाली महफिल को आपने इतना ब्राइट कर दिया आज अपने शेर और शायरी से। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुनकर। लास्ट में जाते जाते कोई शेर सुनाना चाहेंगे? मैंने आपके लिए भी एक शेर बनाया है। आपने मेरे लिए बैठे बैठे एक शेर बनाया है? अमेजिंग, मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी, बताइए। आपकी तारीफ के लिए बहुत कम है शब्द, आपकी जैसी है सूरत। आपकी तारीफ के लिए कम है शब्द, जैसी है आपकी सूरत। अगर आप इधर बैठी हो तो इन लाइटों की क्या है जरूरत। थैंक यू सो मच पारस। वैसे नेक्स्ट टाइम से मैं बिल्कुल सबको बताऊंगी कि मैं बैठी हूँ तो लाइटें चालू मत करना। लेकिन स्टूडियो में तो लाइट होगी। बट आपका थॉट बहुत ही ब्यूटीफुल था, और आप बहुत ही अच्छे, थॉट प्रोसेस आपका बहुत अच्छा, मैं ये कहूँगी। आपकी टाइमिंग्स बहुत अच्छी हैं। तो आप इस जो फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं उससे और प्रैक्टिस करें,
अपना वर्ड बैंक और बढ़ाएं ताकि और अमेजिंग अमेजिंग चीजें आप लिख सकें सबके लिए, है ना पारस? आपको मजा आया हमारे साथ जुड़ के? बहुत बहुत आया। तो आज दिवाली पे हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, कि फटाके नहीं जलाओ। दिवाली ऐसा दियों का त्योहार है, फटाकों का नहीं है। और फटाके जलाने हैं तो एक हद में जलाओ, और अपने भारत, और इंडिया नहीं भारत बोलना चाहिए। जैसे हम लोग के जैसे सारे वो डॉक्यूमेंट्स वो इंग्लिश में बन रहे हैं, तो हमको हिंदी का भी महत्व ज़्यादा करना चाहिए। अमेजिंग, थैंक यू सो मच पारस। और बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया सभी के लिए कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है उसे हमें तवज्जो देना चाहिए, और इसीलिए वीएनएम टीवी जो है इतने सालों से इसी कोशिश में है कि हिंदी जो है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और आप तो जुड़ी गए हैं इस सफ़र में हमारे साथ, आगे हम और लोगों को भी जोड़ेंगे, है ना? थैंक यू सो मच। और आप सभी ऑडियंस का जो घर बैठे हुए में देख रहे हैं वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और दिवाली का लुफ्त जो है सिर्फ फटाकों से नहीं, अपनी बॉन्डिंग बढ़ाकर भी उसे चेरिश करने की कोशिश करें। अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि दिनचर्या में जो हमारा रूटीन है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है कि हम अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते। तो ये छुट्टियों का समय है जब आप अपनी बॉन्डिंग जो है अपने बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और गहरी कर सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ये दिवाली आपको माँ लक्ष्मी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, आपके घर परिवार खुशियों से महके, और बहुत सारी हैप्पीनेस जो है वो आप तक पहुंचे, आप हेल्दी रहें। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। पारस, विशिंग यू ऑल्सो अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।